Welcome to MB classes. Our today's topic is Earth in the Solar System, and in this particular chapter of class 6 geography we are going to discuss about the solar systems. And this is the class 3 of this particular chapter. If you have liked the video, please like it, share it and subscribe my channel. In previous class we have already discussed about that what is the solar system. Solar system किसको कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं. स्टार्स किसको कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया. एंड द क्रिस्टल बॉडीज किसको कहा जाता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का हर एक मेंबर के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपके इस चैप्टर से लिंक करता है. ओके, तो नाउ द फर्स्ट इज अ सन. सबसे पहला क्या है? सन. तो व्हाट इज अ सन? सन किसको कहते हैं, सन कौन है कौन नहीं है, इसके बारे में जानते हैं. सबसे पहली बात, द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज सन. सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? हमारा सन है. ओके, नाउ द डायमीटर ऑफ द सन कितना है, क्यों है इतना बड़ा? बिकॉज इट हैविंग अ डायमीटर ऑफ 8,65,000 माइल्स. इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 8,65,000 माइल्स का है. सबसे बड़ा डायमीटर इसी का है. दैट्स व्हाई इट इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. नाउ अब हम तो रहते हैं अर्थ पे, तो हम जो भी कोई चीज डिस्टेंस मेजर करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही होगा. ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर. अर्थ से सन के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर की है. देखो बहुत बड़ी है. अब बात आती है कि सन ऐसा क्या है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम वर्क करता है. वो है उसका ग्रेविटी फोर्स. क्या है उसका? ग्रेविटी फोर्स. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन होल्ड्स ऑल द क्लस्टर बॉडीज इन देयर ऑर्बिट. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन का ऐसा है कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स को उसी के पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाता है. चाहे वो कोई एस्ट्रॉइड बेल्ट है, चाहे सैटेलाइट है, चाहे फिर वो प्लैनेट्स है. एवरी क्लिस्टर बॉडी, हर एक क्लिस्टर बॉडी अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाएगा. फिक्स डिस्टेंस है सबका, तो इसलिए देयर इज नो चांस टू स्ट्राइक विद ईच अदर. तो इसलिए कोई भी चांस नहीं तो वो एक दूसरे को आपस में टकराएंगे, बिकॉज दे ऑल हैव देयर ओन ऑर्बिट. क्योंकि सभी के पास उनका अपना ही ऑर्बिट है. और जो सेंटर है वो कौन है? वो है हमारा सन. इट इज इन द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम. तभी वो ग्रेविटेशनल फोर्स सबको इक्वल सेंड कर पा रहा है. So because of that, the sun is in the center and the other objects are revolving around the sun and with their respective planets, that having all the objects have their fixed orbit. सबका एक अपना orbit है and that is held by the gravitational force of the sun. वो सबके सब hold किसकी वजह से हो रहे हैं? Gravitational force है जो sun का. Okay, now अब हम बात करते हैं सन दिखता कब है, कैसा दिखता है. सन इज अ स्टार. सन एक स्टार है एंड विजिबल इन द डे टाइम, जो दिन में दिखता है. हैविंग अ हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है. देखो वैसे तो स्टार्स हम सबको पता है कि रात को विजिबल होते हैं, बट सन की एनर्जी इतनी ज्यादा है दैट इन कन्वर्ट द डार्क नाइट इनटू अ डे टाइम, जो कि डार्क नाइट को मतलब अंधेरे को भी वो चांदने में बदल देता है. इसी वजह से सन को जब हमें सन दिखता है दैट वी कंसीडर द डे टाइम. इसी वजह से जब जिस टाइम पे भी हमें सन विजिबल होगा दैट टाइम विल बी कंसीडर एज द डे टाइम. उस टाइम को हम कैसे कंसीडर करेंगे? डे टाइम की तरह कंसीडर किया जाता है. इट इज अ मेड अप ऑफ बॉल. ये बॉल की तरह गैसेस का बना हुआ होता है. इट इज अ बॉल मेड अप ऑफ गैसेस हैविंग अ हाइड्रोजन एंड इन द सेंटर देयर इज अ हीलियम. साइड में हाइड्रोजन है, सेंटर में क्या? हीलियम. अच्छा, ऐसा क्यों है कि सेंटर में हीलियम और साइड में हाइड्रोजन है? बिकॉज हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम एंड दैट इज कलेक्टेड इन द सेंटर. हाइड्रोजन की अपना एटॉमिक नंबर है, अपनी पावर्स है, अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन और हीलियम की. लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके वो हीलियम में कन्वर्ट होता जा रहा है. जैसे जैसे वो कन्वर्ट हो रहा है दैट इज एक्यूमुलेटेड इन द सेंटर, और वो सेंटर में एक्यूमुलेट होता जा रहा है. तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम्स एंड रिलीजेस हीट एंड लाइट एनर्जी देयर. और इसीलिए वहां पर वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है और लाइट एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है. और देखो कितनी ज्यादा हीट कि दिन में, अब समर सीजन के अंदर दिन में हम धूप में जा भी नहीं सकते, और गर्मियों सर्दियों में we feel very good and we feel very warm in the summer. जैसे in the sun, जब हम सन में बैठे होते हैं विंटर्स में तो हमें बहुत ज्यादा वार्म फील होता है, और गर्मी में बताऊँ खड़ा ही नहीं हो पाता. और लाइट लाइट इतनी है कि वो नाइट को डे में कन्वर्ट कर रहा है. तो हाइड्रोजन, इवन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम देन इट रिलीजेस द एनर्जी. अब बात आती है ये हीट और लाइट जो निकलती है ना,
इसी की वजह से ही अर्थ पे क्या हुआ, लाइफ पॉसिबल। व्हेन हीट एंड लाइट रिसीव्स ऑन द अर्थ देन द लाइफ इज पॉसिबल है, तभी उसी वजह से ही लाइफ पॉसिबल है। बिकॉज सन की जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी, जो सन की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। एंड दैट इज इनएग्जॉस्टिबल, कभी भी खत्म ना होने वाली एनर्जी है। एंड विच आर रिसीविंग ऑन द अर्थ ईच एंड एवरी मोमेंट, जो हर एक टाइम पर हमारे पास पहुंच ही रही है। तो कभी किसी पार्ट पे, कभी किसी पार्ट पे, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं ना, जहाँ पर एक साइड तो इस टाइम डे और एक टाइम नाइट है। इस टाइम जहाँ पर डे है वहां पर पहुंचे सन एनर्जी, तो वहां पर कंटिन्यूसली लाइफ पॉसिबल हो पा रही है, एक्टिव रह पा रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां पर पहुंच रही है, जब दूसरी टाइम में नाइट की जगह वहां पर डे हो जाएगा, वो दूसरी नाइट हो जाएगी। एंड सेकेंडली जब नाइट भी है तब भी जो उसका डे टाइम का जो एनर्जी का लेवल है वो मेंटेन रहने की वजह से हम लोग रात में भी काम कर पाते हैं, अंधेरे में भी। बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी द वर्क। सोलर एनर्जी इज द इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी ऑन द अर्थ। सरफेस का टेम्परेचर कितना है सन का, हम बात कर रहे हैं बार बार लाइट एनर्जी की, भी लाइट देती है, हीट देती है, तो उसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 6000 डिग्री सेल्सियस। अब यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा गर्मी है सन पर। और सन ये गर्मी दे किस वजह से पा रहा है, बिकॉज ऑफ द सन रेज कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन रेज आ रही है सन से उसकी वजह से। तो व्हाट आर द सन रेज हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ रेज, तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट इज अ विजिबल रे, because of this the VIBGYOR is found, or you can see the objects, you can see the identify the colors, you can see the different objects in different color। ये विजिबल रेज ही है, जो विबग्योर भी हम इसको कहते हैं। इसकी वजह से क्या है, हम चीजें देख पा रहे हैं, हर चीज का अपना कलर है और हम हर कलर के अकॉर्डिंगली ही चीजों को देख पा रहे हैं। उसके अगर शेड्स भी हमें विजिबल हो रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ विच, दैट इज बिकॉज ऑफ विजिबल रेज कमिंग फ्रॉम द सन। उसके बाद गर्मी कहा था मैंने कि समर में तो हम खड़े ही नहीं हो पाते, इतनी गर्मी होती है उसमें, और विंटर्स में हमें वार्म फील होता है। तो बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ आई आर रेज की वजह से, बिकॉज इट कॉज द हीटिंग इफेक्ट। And the third one is the UV rays. What are the UV rays? UV rays are the very very harmful rays that is absorbed by the ozone layer as it enters the earth surface। जैसे अर्थ सरफेस के अंदर आती है वहीं पर ये ओजोन लेयर इसको कैप्चर कर लेती है, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और अर्थ सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देती है, because it causes very very harmful diseases। Now next is a planet। what is a planet? Planets are the heavenly bodies which is revolving around the sun। planets वो heavenly bodies जो sun के चारों तरफ घूमे जा रहे हैं। तो planets को ऐसा क्यों कहा जाता है, because they are rotating, that's why the planet का मतलब भी wander होता है, उसी वजह से इसका नाम planet दिया गया। The word wander means a planet। okay, wander मतलब क्या, तो घूमना, तो sun के चारों तरफ लगातार घूम ही रहे हैं, that's why they are called the planets। इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, they have their own light, no they don't have their own light, they reflect the light coming from the sun। वो ये वही लाइट को हमें देते हैं जो ये सन से इनको मिलती है, उतनी ही लाइट में हमें दे पाएंगे। सन इज द नियरेस्ट स्टार्स ऑफ द प्लैनेट। सन जो सबसे नियरेस्ट स्टार है प्लैनेट का, दैट्स व्हाई दे टेक द एनर्जी, टेक द लाइट फ्रॉम द सन। इसी वजह से वो लाइट जो भी मिले ना वो सब सन से लेते, दूसरे प्लैनेट से नहीं है, दूसरे स्टार से नहीं लेता। ईच प्लैनेट हैव देयर ओन ऑर्बिट। हर एक प्लैनेट का एक अपना ऑर्बिट है। तो नाउ व्हाट कम्स, क्वेश्चन कम्स इन माइंड, व्हाट इज एन ऑर्बिट? ऑर्बिट किसे कहते हैं? ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड इलिप्टिकल पार्ट व्हिच इज रिवॉल्व अराउंड द सन। व्हिच जो ऑर्बिट क्या होता है, एक फिक्स इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है जिसकी वजह से जो ऑर्बिट है हमारा वो रिवॉल्व कर पा रहे हैं, विच रिवॉल्व द हेवनली बॉडीज, जो हेवनली बॉडीज को रिवॉल्व करवाते हैं। प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और सैटेलाइट्स अपने अपने प्लैनेट्स के रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, बट दे ऑल हैव देयर ओन ऑर्बिटर पार्ट। नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स द प्लैनेट। अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स कितने टाइप्स के हैं, कितने हैं प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में। दे आर टोटल 8 प्लैनेट्स। दे आर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। तो व्हाट आर दे? दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अब बात आती है ये ऐसे क्यों लिखे हुए हैं, बिकॉज ताकि हम इसी को सीक्वेंस में याद रख सकें। एम फॉर मर्क्यूरी, एम फॉर माई, वी फॉर वीनस, वी फॉर वेरी, E for Earth, E for efficient, M for Mars, M for Mother, J for Jupiter, J for Just, S for Saturn, S for Served, U for Uranus, and U for Us, and for Neptune, and for Noodles। तो my very efficient mother just served us noodles। और तो क्या बन गया? My very Earth, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune। So what's the line? My very efficient mother just served us noodles।
नाउ अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन इसके ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली। तो इट हैज टू ग्रुप्स, इनर प्लैनेट ग्रुप एंड द आउटर प्लैनेट ग्रुप। तो व्हाट आर दे, इनर प्लैनेट ग्रुप और आउटर प्लैनेट ग्रुप। बट इससे पहले ये दोनों सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्टेरॉइड बेल्ट। बोथ द प्लैनेट ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय द एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनर प्लैनेट ग्रुप, व्हाट आर द इनर प्लैनेट ग्रुप। इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। What are they? They are Mercury, Venus, Earth and Mars. ये कौन कौन से हैं? Mercury, Venus, Earth and Mars. अब बात आती है कोर। तो कोर कौन सा है? इसी कोर में क्या प्रेजेंट होते हैं? इन सभी के कोर से प्रेजेंट होता है लिक्विड हैवी मेटल्स। लिक्विड फॉर्म में होते हैं हैवी मेटल्स। जितने भी हैवी मेटल्स है वो सबके सब प्रेजेंट है इनके कोर में, बट दे ऑल आर इन द लिक्विड फॉर्म। एंड सेकंड थिंग, जो इसका क्रस्ट है यानी कि जिसकी आउटर कवरिंग है, दैट इज वेरी वेरी सॉलिड इन द स्ट्रक्चर। सॉलिड सरफेस का होता है, दैट्स व्हाई द क्रस्ट इज ऑलवेज इन द सॉलिड सरफेस। नाउ नेक्स्ट इज द आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट का अदर नाम क्या है? जॉवियन प्लैनेट्स और द गैस जाइंट्स। व्हाट आर द नेम ऑफ आउटर प्लैनेट? जॉवियन प्लैनेट्स और द गैस जाइंट्स। नाउ व्हाट आर दे आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो these how are they? These planet have very high force। इनका बहुत ही ज्यादा हाई फोर्स होता है, हाई फोर्स ऑफ विंड्स है, और इनकी जो रोटेशन है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती है। These planets have very high force and of winds and the short rotations. The detail of this planet we are going to discuss in the next class. Thank you.